Hello everyone, welcome to CAMS Club. This question is of NEET 2013 Chemical Kinetics. Question says, what is the activation energy of the reaction if the rate doubles when the temperature is raised from 20 degree Celsius to 35 degree Celsius? R आपके पास गिवन है, आपको क्या निकालना है? एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है. ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है. अरेनियस इक्वेशन आपने किया होगा. अरेनियस इक्वेशन क्या होता है? K इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी. वहाँ से फर्दर हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. तो आपने वहाँ पे ये भी स्टडी किया है हमने, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस रेट कांस्टेंट नियरली बिकम्स डबल. अगर आप टेम्परेचर को अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करते हो तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है. यानी कि K2 क्या हो जाता है? 2 टाइम्स ऑफ K1 हो जाता है. ठीक है, टेम्परेचर T1 कितना है डिग्री सेल्सियस में? 20 डिग्री सेल्सियस. तो मैंने क्या किया? 273 प्लस 20 यानी कि कितना हो गया? 293 केल्विन. T2 कितना है आपके पास? 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आपने किया तो कितना आ गया? 308 केल्विन. ठीक है, 308 केल्विन आ गया. अब इसको सब पुट करते हैं. आर की वैल्यू आपके पास है log K2 इज 2 टाइम्स ऑफ K1 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है 2.303. आर कितना है? 8.314. ध्यान रखना अब ये जूल पर केल्विन पर मोल में है और आपको आंसर किलो जूल्स में निकालना है. ठीक है, ये क्या है? जूल पर केल्विन पर मोल. टेम्परेचर T1 कितना है आपके पास? 1/293. T2 कितना है? 1/308 केल्विन. ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं. यहाँ कितना बचा? log 2 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314. ठीक है, यहाँ से कितना आया हमारे पास? एलसीएम लेते हैं. 293 इंटू 308. यहाँ क्या आया? 308 माइनस 293. क्लियर? अब यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में निकालो और फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करो. log 2 इज इक्वल्स टू क्या आया? ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314. यहाँ से कितना बचा? 308 माइनस 293 कितना हुआ? 15 डिवाइडेड बाय 293 इंटू 308. क्लियर? log 2 कितना होता है? 0.3010. ठीक है, 0.3010 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 293 इंटू 308. यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालो. एक्टिवेशन जब एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 0.3010, 2.303, 8.314, 293, 308 डिवाइडेड बाय 15. क्लियर? यहाँ से सॉल्व करके आपका आंसर आएगा जूल पर केल्विन में. ठीक है, जूल केल्विन तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये टेम्परेचर था केल्विन. यहाँ क्या था? जूल पर केल्विन पर मोल. केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हुआ, आंसर बचा जूल पर मोल में. पर हमें यहाँ से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किलो जूल्स पर मोल में निकालना है. तो 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल. तो वहाँ से मैं जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करूँगी. तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास कितना आया? ई ए इज इक्वल्स टू 34673 जूल पर मोल. जूल पर मोल को किलो जूल्स में चेंज करो, डिवाइडेड बाय 1000 करो. डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 34.67 आया. ठीक है, ई ए इज इक्वल्स टू 34.673 किलो जूल पर मोल. 34.673 यानी 34.7. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी हमने कैलकुलेट किया
कैसे किया? अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन, लो K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, 1/T1 माइनस 1/T2। यूनिट्स का ध्यान रखना है, जूल पर केल्विन पर मोल में है, हमें ऑप्शंस में किस में फाइंड आउट करना है? किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो कैलकुलेट हुआ, आंसर आया 34.7। क्लियर? क्वेश्चन सेज फॉर अ रिएक्शन बिटवीन A and B, order with respect to A is 2 and the order with respect to B is 3, concentration of both A and B are double, then rate will be increased by a factor of. You have to find out when concentration of both A and B are double, then what will be the increase in the rate. रेट में क्या चेंज आएगा वो आपको देखना है। तो देखो, रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? रेट इक्वल टू के ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या है इसका? 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ऑर्डर क्या है इसका? 3। क्लियर? उसने कहा कॉन्सेंट्रेशन ए की डबल कर दी, बी की भी डबल कर दी, तो रेट कितने फैक्टर से चेंज होगा आपको ये बताना है। तो देखो, इसको मैं लेट से R1 मान लेती हूँ, तो R2 रेट 2 इज इक्वल्स टू के, ए की जगह आपने क्या लिखा? 2 टाइम्स ऑफ ए, बी की जगह क्या हुआ? 2 टाइम्स ऑफ बी, डबल हो गया। तो यहाँ कितना आया? रेट 2 इक्वल टू के 2 स्क्वायर 2 क्यूब, यानी 32 है ना? 32 बाहर निकाल दिया मैंने। 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 8 4 जा 32 के ए 2 बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3। अब देखो A2B3 कितना है? रेट R1 है ना, इसको R1 कहते हैं। तो रेट 2 कितना हो गया हमारा? न्यू रेट कितना हो गया? 32 टाइम्स ऑफ रेट 1, 32 टाइम्स ऑफ रेट 1। तो कितना फैक्टर इंक्रीज हुआ? बाय अ फैक्टर ऑफ 32। क्लियर? दिस क्वेश्चन इज ऑफ नीट 2013। क्वेश्चन सेज a reaction is 50% complete in 2 hours and 75% complete in 4 hours. You have to find out the order of reaction. Clear? तो T 50% complete. 50% complete means T half. T half is equals to 2 hours. Clear? And T 75% complete in 75% complete यानी कि हम लिख सकती हूँ T 3/4 equals to 4 hours. यानी कि क्या हुआ इसका मतलब? T 75 और आई कैन से 75% और आई कैन से T 3/4 इक्वल्स टू 4 R। डिवाइड कर दूँ इसको T हाफ से। देखो, T 50% और T 1/2 इक्वल्स टू 2 R, यानी किसके इक्वल आया ये? 2 के। यानी क्या रिलेशन हुआ? यानी T 75% इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T 50% और T 3/4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T 1/2 T हाफ। ये किसके लिए हमने निकालते हैं फॉर्मूला? किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहीं से मैं डायरेक्टली कंक्लूड कर सकती हूँ कि इस रिएक्शन के लिए, सॉरी इस क्वेश्चन के लिए ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? और यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए कि हमने ये कंक्लूड कैसे किया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करोगे फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? T 3/4 इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ T हाफ। आप इसी की डेरिवेशन करोगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं करके कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरह से ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log ऑफ A0 बाई 80, A0 बाई 80। हम T की टर्म्स में लिखते हैं T इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log ऑफ A0 डिवाइडेड बाई 80। 80 इज किसी टाइम T टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने बोला T 3/2 के लिए निकालना है, 3/4 के लिए निकालना है, तो मैं क्या कहूँगी? 2.303 डिवाइडेड बाई K। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है मेरे पास? A0 है। किसी टाइम T पे क्या होगी? A0 माइनस एक्स, यानी T 3/4 इज कम्प्लीटेड। 3/4
जो है 75% रिएक्शन जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी उस टाइम पे 25%। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ ए नॉट माइनस 3/4 ए नॉट। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया T 3/4 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट बाय में 4। ठीक है, ऊपर लेके जाएं इसको, तो T 3/4 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ 4। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो गया। ये मैंने T 3/4 के लिए कैलकुलेट किया। इसी तरह से T हाफ कैलकुलेट करो, क्या होगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई 80। 80 क्या है ए नॉट माइनस एक्स, यानी x क्या होगा यहाँ पे हाफ 50% कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या हुआ 1/2 ए नॉट। तो यहाँ से क्या हुआ T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट बाई 2। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा T हाफ इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 2। ठीक है, ये हमने डिराइव कर दिया। अब इन दोनों को आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा T 3/4 डिवाइडेड बाई T हाफ इक्वल्स टू log 4 डिवाइड बाई log 2। ठीक है, log 4 को आप क्या कह सकते हो log 2 का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर कह सकते हैं आप। तो क्या हुआ T 3/4 डिवाइड बाई T हाफ, क्या कहेंगे इसको log, यहाँ पे 2 का स्क्वायर में लिख सकती हूँ इसको, डिवाइडेड बाई log 2 है। जब आप इसको आगे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 2 log 2, और नीचे भी log 2 है, log 2 से log 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा T 3/4 डिवाइडेड बाई T हाफ इक्वल्स टू 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 2। इससे ये कैंसिल हुआ, तो T हाफ T 3/4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ। ये हमारा रिलेशन डिराइव हमने कर दिया, और यही मैंने आपको बताया था कि 2 टाइम्स ऑफ T हाफ होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T 3/4 इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ T हाफ। क्लियर?